नमस्कार दोस्तों, ये मुंबई है, सपनों का शहर, जहां हर गली में एक कहानी जन्म लेती है। यहाँ कोई रोटी के लिए तरसता है तो कोई इस शहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने ना बंदूक उठाई ना खून बहाया, फिर भी इस पूरे शहर पर राज किया। ये कहानी है हाजी मस्तान की, मुंबई के पहले डॉन, जिसे लोग समुंदर का राजा कहते हैं। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कडलोर जिले का एक छोटा सा गांव, यहीं एक परिवार मुस्लिम परिवार में जन्म होता है मस्तान हैदर मिर्जा का, जिसे दुनिया बाद में हाजी मस्तान के नाम से जानेगी। उनके पिता हैदर मिर्जा एक छोटे से किसान थे। उनके पास इतनी जमीन थी कि वो अपने पेट भरना भी मुश्किल था। कई रातें उनके परिवार में ऐसी भी थी, खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। मस्तान की आंखों में भूख थी, लेकिन दिल में बड़े सपने जो उन्हें इस गांव से दूर ले जाने वाले थे। 1934 का साल, मस्तान की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। गरीबी से तंग आकर उसके पिता ने गांव छोड़ने का फैसला किया और वो मस्तान को लेकर उस शहर पहुंचे जिसे लोग सपनों का शहर कहते थे, बॉम्बे। मस्तान के पिता ने कोरकोड मार्केट में एक साइकिल रिपेयर की छोटी सी दुकान खोली। मस्तान दिन रात अपने पिता के साथ काम करता, पंचर जोड़ता, टायर ठीक करता। लेकिन मस्तान की नजरें दुकान के सामने से गुजरने वाली चमचमाती गाड़ियों पर टिकती। वो गाड़ियां, वो आलीशान इमारतें मस्तान के लिए एक सपना था। ये सब चीजें मस्तान को रातों सोने न देती थी। मुंबई बदल रहा था, अंग्रेजों का राज था, लेकिन आजादी की चिंगारी सुलग रही थी। इस शहर में लोग रोजगार की तलाश में दूर दूर से आ रहे थे, लेकिन मस्तान की जिंदगी इस वक्त भी वही थी, गरीबी की चक्की में पिसती हुई। यहाँ पर मस्तान को 10 साल बीत गए, यानी अब मस्तान की उम्र 18 साल हो गई। उनकी साइकिल की दुकान से ना पेट भर रहा था, ना सपने पूरे हो रहे थे। गाँव में जो बचा हुआ परिवार था उसको भी पैसे भेजने पड़ते थे। लेकिन इन कुछ सालों में मस्तान ने यहाँ पर कुछ दोस्त बनाए, ऐसे दोस्त जो उसे उस दुनिया में ले जाने वाले थे जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, जो उसे एक नए रास्ते पर ले गई। ये रास्ता था तस्करी का। उस वक्त बॉम्बे में गोल्ड, घड़ियां की स्मगलिंग जोरों पर थी। अंग्रेजी सरकार इन सामानों पर भारी टैक्स लगाती थी, इसलिए लोग तस्करी का सहारा लेते थे। अब मस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी चाल से कस्टम अधिकारियों की नजरों से सामान बचाकर निकालना शुरू कर दिया। मस्तान की चालाकी और हिम्मत ने उसे पोर्ट का नया सितारा बना दिया। वो न सिर्फ मेहनती था बल्कि ईमानदार भी था। उसने अपने पिता की सीख को कभी नहीं भुलाया। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, और यही ईमान उसे उस दुनिया में ले गया और जहां से वो मुंबई ताज बादशाह बनेगा। एक कुली जो समुद्र का राजा बनने की राह पर चल पड़ा था। 1940 के दशक में मुंबई का पोर्ट दिन रात जहाजों से सामान उतरता और कुली अपनी मेहनत की कमाई के लिए पसीना बहाते। इन्हीं कुलियों में से एक था मस्तान हैदर मिर्जा, जिसे दुनिया बाद में हाजी मस्तान कहेगी। साइकिल की दुकान छोड़कर मस्तान पोर्ट पर कुली का काम शुरू किया था, लेकिन उसकी नजरें मेहनत से आगे थी। जानता था कि इस शहर में मेहनत से पेट भर सकता है, मगर सपने पूरे करने के लिए कुछ और चाहिए। उसी पोर्ट पर मस्तान की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती जो समुद्र के रास्ते सोना चांदी की तस्करी करते थे। उस वक्त अंग्रेजी सरकार विदेशी सामान पर भारी टैक्स लगाती। गोल्ड के बिस्किट, महंगी घड़ियां, रेडियो, ये सब तस्करी का बड़ा धंधा था। एक दोस्त ने मस्तान को रास्ता दिखाया। थोड़ा रिस्क लो मस्तान, थोड़ा रिस्क लो मस्तान, सामान पोर्ट से बाहर निकालो, उसका हिस्सा तुम्हारा। मस्तान ने मौके का फायदा उठाया। अपनी चाल से अधिकारियों से बचकर सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया। मस्तान की इसी चालाकी और इसी हिम्मत ने उसे पोर्ट का नया सितारा बनाया। वो न सिर्फ मेहनत करता बल्कि ईमानदार भी था। उसने अपनी पिता की सीख को हमेशा दिल में रखा। ईमान सबसे बड़ी दौलत। एक बार सऊदी अरब के तस्कर शेख मोहम्मद अल गालिब से उसकी मुलाकात हुई। शेख को ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसके गोल्ड को सुरक्षित बॉम्बे की गलियों तक पहुंचाए, और मस्तान ये जिम्मा लेता है। एक बार, 2 बार, हर बार उसने सामान को बिना किसी गलती के पहुंचाया। शेख का भरोसा मस्तान पर बढ़ता गया। उसने मस्तान को अपने धंधे का 10% हिस्सा देना शुरू किया, लेकिन तस्करी की दुनिया आसान नहीं थी। एक दिन शेख और मस्तान की योजना नाकाम हो गई। पुलिस ने पोर्ट पर छापा मारा। शेख पकड़ा गया, उसे 3 साल की सजा हुई। मस्तान उसका गोल्ड लेकर भाग गया। 3 साल बाद जब शेख जेल से छूटा, उसके पास कुछ नहीं बचा था और वो सोचता है कि मस्तान ने गोल्ड को बेच दिया होगा, लेकिन मस्तान ने उसका सारा सोना संभाल कर रख रखा था। मस्तान ने शेख को पूरा गोल्ड लौटा दिया। शेख हैरान था। उसने मस्तान से पूछा, इतना कीमती सोना फिर भी तुम्हें ये क्यों नहीं बेचा? मस्तान का जवाब था, मेरे पिताजी ने सिखाया था, ईमान से बड़ा कुछ नहीं। और धीरे धीरे शेख ने मस्तान को अपने धंधे आधा हिस्सेदार बना लिया और यहीं से मस्तान अंडरवर्ल्ड में चमकने लगा। वो कुली जो कभी सामान ढोता
वो कुली जो कभी पंचर जोड़ता था और अब समंदर के रास्ते सोने चांदी का कारोबार संभाल रहा था। उसने ना कभी ड्रग्स छुपाए, ना कभी हथियार और ना कभी शराब। उसका धंधा था साफ और उसका रास्ता था ईमान का। ये वही मस्तान था जो जल्द ही बॉम्बे का बेताज बादशाह बनने वाला था। 1950 के दशक में बॉम्बे अब मस्तान हैदर का शहर था। वो मस्तान जो कभी पोर्ट पर कुली था अब समुद्र का राजा बन चुका था। समुद्र को ऐसे दिखाता जैसे पूरा समुद्र उसका है। हाजी मस्तान एक ऐसा नाम, हाजी मस्तान एक ऐसा नाम जिसकी तूती बॉम्बे की गलियों से लेकर अंडरवर्ल्ड तक बोलती थी। मस्तान का धंधा था सोना और चांदी। दुबई और सऊदी अरब से गोल्ड के बिस्कुट आते, भारत की चांदी विदेशों में जाती। उसकी चांदी इतनी शुद्ध थी कि लोग उसे मस्तान की चांदी कहते। उसने कभी ड्रग्स, शराब, हथियार को हाथ तक नहीं लगाया। उसका उसूल था धंधा साफ और आम आदमी को कोई नुकसान नहीं। लेकिन उसकी पहुंच सिर्फ पोर्ट तक सीमित नहीं थी। बॉलीवुड के सितारे, बड़े बड़े नेता और पुलिस तक सब उसके इशारों पर चलते। मस्तान की ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसकी बात थी। वो मस्तान बातचीत से जंग जीतता था। करीम लाला और बरदराजन, मुदलियार जैसे डॉन उसके आगे सिर झुकाते थे। उसने बॉम्बे को 3 हिस्सों में बांटा, साउथ और वेस्ट उसका, सेंट्रल करीम और बर्दा का। कोई खून खराबा नहीं, सिर्फ भरोसा और रुतबा। मस्तान गरीबों के लिए मसीहा भी था। मस्जिदों में दान करना, गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों को पैसा देना, उसके दरिया दिल ने उसे रॉबिन हुड बना दिया। हाजी मस्तान सिर्फ एक तस्कर नहीं था, वो एक सपना था जो गरीब की गलियों से निकलकर बॉम्बे की चमक में छा गया। उसका अंदाज, उसकी शख्सियत, ये वो जादू था जिसने उसे समुद्र का बादशाह बनाया। लेकिन ये बादशाह हमेशा के लिए नहीं, एक नया सूरज उगने वाला था जो मस्तान के उसूलों को चुनौती देगा। अब आता है 1960 का दशक। बॉम्बे अब सिर्फ तस्करी का गढ़ नहीं था बल्कि सिल्वर स्क्रीन का जादू। इसकी चमकती दुनिया का एक नया सितारा था हाजी मस्तान, समुद्र का राजा जिसका रुतबा अब बॉलीवुड की गलियों तक पहुंच चुका था। मालाबार हिल के अपने आलीशान बंगले में सिगार का धुआं उड़ा सितारों की दुनिया को अपनी मुट्ठी में करता। मस्तान का दिल सिनेमा का दीवाना था। उसकी शख्सियत ने बॉलीवुड को मोह लिया। मस्तान की दोस्ती बॉलीवुड के बड़े सितारों से थी। दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान सब उसके करिश्मे के कायल थे। वो फिल्म प्रीमियर में जाता, सितारों के साथ गपशप करता और पार्टियों की शान बढ़ाता। लेकिन उसका दिल सिर्फ सितारों तक नहीं रुका। मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकार, उसकी मुस्कान ने मस्तान को बेकरार कर दिया। वो एक तस्कर था लेकिन मधुबाला के सामने एक आम इंसान की तरह इश्क में डूब गया। उसने अपने दिल की बात मधुबाला तक पहुंचाई मगर ये प्यार अधूरा रहा। मधुबाला का सपना टूटा तो मस्तान ने उसकी हमशक्ल सोना से शादी कर ली। सोना एक एक्टर थी। मस्तान ने उसका करियर चमकाने के लिए लाखों रुपए लगाए, फिल्में बनाई, सेट्स तैयार किए। बॉक्स ऑफिस ने उसका साथ नहीं दिया, सोना का सितारा नहीं चमका तो मस्तान का सपना अधूरा रह गया। लेकिन मस्तान ने हार नहीं मानी। उसने खुद की फिल्में बनाई जैसे दिलदार। उसकी जिंदगी का जादू बॉलीवुड में गूंजने लगा। मस्तान की शख्सियत इतनी जबरदस्त थी, मस्तान ने पूरे बॉलीवुड को प्रेरित किया। 1975 में उनकी फिल्म आई दीवार। अमिताभ बच्चन का किरदार काफी हद तक मस्तान से प्रेरित था। सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन मस्तान के बंगले पर आते, उसकी चाल ढाल, बातचीत का अंदाज देखते। मस्तान का सफेद कुर्ता, सिगार और समुद्र से प्यार, ये सब सिल्वर स्क्रीन पर उतर आया। तस्कर था मगर उसका अंदाज किसी हीरो से कम नहीं था। 1960 के दशक में बॉम्बे अब हाजी मस्तान का गढ़। मस्तान जानता था कि शहर में राज करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ताकत और गठजोड़ चाहिए। मस्तान ने बंदूक की जगह बातचीत को चुना। वो जंग नहीं, वो दोस्ती चाहता था। और यहीं से शुरू होता है बॉम्बे के सबसे बड़े गैंगस्टरों का गठजोड़। हाजी मस्तान, करीम लाला, वर्धनराजन, मुदलियार। मस्तान ने बॉम्बे को 3 हिस्सों में बांटा। मस्तान तमिलनाडु से आया था, ठीक वर्धनराज की तरह। उनकी दोस्ती की शुरुआत भी अनोखी। एक बार वर्धनराजन को पुलिस ने पकड़ा, मस्तान ने उसे बचाया, कहा वर्धा मेरे साथ आ, सोने का धंधा करेंगे। वर्धराज की मसल पावर और मस्तान की चालाकी ने मिलकर बॉम्बे को हिला दिया। मस्तान का धंधा सिर्फ तस्करी तक नहीं था, उसका दिल गरीबों के लिए धड़कता, जरूरतमंदों की मदद करता। लोग उसे रॉबिन हुड कहते। उसने कभी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मस्तान ने बिना गोली चलाए अंडरवर्ल्ड पर राज किया। उसकी नैतिकता ने उसे सबसे अलग बनाया। 1975 में भारत में सियासी तूफान आता। इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी, सड़कों पर सन्नाटा, विपक्षी नेता जेलों में। और इसी तूफान में फंसा बॉम्बे का बेताज बादशाह हाजी मस्तान, जिस समुद्र का राजा जिसने कभी गोली नहीं चलाई, पहली बार जेल की सलाखों के पीछे था। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। मस्तान जिसके पास पुलिस और नेताओं की जेब में पकड़ थी, अब सलाखों के पीछे खड़ा था। जेल में मस्तान की मुलाकात
एक ऐसे आदमी से होती है जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। जेपी के पास न दौलत थी और न ही सत्ता की भूख, फिर भी उसके एक इशारे पर लाखों लोग सड़कों पर उतरते थे। मस्तान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आलीशान जिंदगी जेपी की सादगी के सामने कितनी छोटी है। जेपी ने मस्तान से कहा, सच्ची ताकत पैसे में नहीं, लोगों के दिलों में बसती है। जुर्म छोड़ो, कुछ अच्छा करो। जेपी की बातों ने मस्तान को अंदर से झकझोर कर दिया। 18 महीने बाद जब मस्तान जेल से छूटा, उसने तस्करी की दुनिया को अलविदा कहने का फैसला किया। वो हज पर गया और वहां से लौटकर हाजी मस्तान बनकर आया। अब मस्तान ने एक नया रास्ता चुना, राजनीति। वो गरीबों और दलितों और मुस्लिमों की आवाज बनना चाहता था, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। समुद्र का बादशाह अब जमीन पर अपनी जगह तलाश रहा था। मस्तान ने महाराष्ट्र के दलित नेता जोगेंद्र काबड़े के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। उसका मकसद था दलितों और मुस्लिमों को एकजुट करना। उसने सोचा कि जिस शहर पर उसने अंडरवर्ल्ड में राज किया, वहां से वो जनता का भरोसा जीतेगा। 1984 में उसने चुनाव लड़ा। बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने उसके लिए प्रचार किया। मस्तान की रैलियों में भीड़ उमड़ती थी, मगर वोटों में ये जोश नहीं बदला। मस्तान जीता, न उसकी पार्टी का कोई उम्मीदवार। 1990 में मस्तान ने अपनी पार्टी का नाम बदला, दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक और सुरक्षा महासंघ। उसने फिर कोशिश की, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अंडरवर्ल्ड में जिस मस्तान की एक आवाज पर लोग नाचते, राजनीति के मैदान में अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। लेकिन मस्तान हार नहीं मानता है। वो अपने बंगले से बाहर जरूरतमंद लोगों से मिलता, उनकी फरियाद सुनता और उनकी मदद करता। लोग कहते, हाजी मस्तान गुंडा हो सकता है मगर शरीफ है। लेकिन समय बदल रहा था। मस्तान की बादशाहत अब कमजोर पड़ने लगी। करीम लाला और बर्दन राजन मुदलियार जैसे पुराने साथी अब कमजोर हो चुके थे। एक नया नाम उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। मस्तान का शागिर्द रहा दाऊद अब उसकी राह से अलग चल पड़ा था। वो ड्रग्स और हथियारों के धंधों में उतर गया, वो सब जो मस्तान के उसूलों के खिलाफ था। धीरे धीरे दाऊद ने अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमा लिया। मस्तान का सूरज ढल रहा था। 1994 में मस्तान की जिंदगी का आखिरी पड़ाव था। मस्तान अब भी अपने बंगले में सिहार का धुआं उड़ाता, समुद्र को निहारता, लेकिन अब वो बादशाहत नहीं थी, एक पुरानी कहानी बन चुकी। 9 मई 1994 में हाजी मस्तान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। समुद्र का राजा जिसने बिना खून बहाए मुंबई पर राज किया, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो गया, पर उसकी विरासत आज भी जिंदा है। दीवार के बीजे में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई के सुल्तान में मस्तान, बॉम्बे का बोडोन जिसने सपनों को हकीकत बनाया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हाय होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।